एवरीवन, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पॉलिनोमियल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे रिपीट हुए हैं। तो ये पेपर मैंने वहां से कंपाइल किया हुआ है, ये क्वेश्चंस वहां से कंपाइल किया हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ px, हमें वो पॉलिनोमियल गिवन है, एंड x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक बात बताओ, हम लोग कब बोलते हैं कि 7 इज द फैक्टर ऑफ 21? ये चीज हम लोग कब बोलते हैं? हम लोग ये तब बोलते हैं जब 21 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, इसका कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। 21 के और फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 7, ऐसा लिखते हैं 21 को। तो 3 और 7 जो है वो 21 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्टर का। ठीक है। तो सेम पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को एक फैक्टर x plus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना हमेशा फैक्टर के केस में। तो यहाँ पे गिवन है x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है। तो x plus 2 को हम लोग 0 के बराबर पहले पुट कर लो, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -2। इतना कर लोगे। ठीक है। अब px जो हमें गिवन है वो है 2x to the power 3 minus 6x square plus ax plus a। जहां जहां पे पॉलिनोमियल में x है वहां पे 2 पुट करो। इट मीन्स की p -2 की वैल्यू निकालते हैं हम। 2 x की वैल्यू कितनी है? -2 to the power 3 -6 -2 to the power 2 प्लस a इंटू -2 प्लस a। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -16 आएगा, -24 -2a प्लस a। ठीक है। अब यहाँ से -40 -a, और जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ना पॉलिनोमियल में, तो वो पॉलिनोमियल आपका 0 के बराबर होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। तो सबको 0 के बराबर भी कर लो। मतलब हमें यहाँ से क्या मिला? 40 माइनस a इज इक्वल टू 0। -40, a को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? a हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या मिला? a इज इक्वल टू -40। सो दिस इज योर आंसर, a इज इक्वल टू -40। एक क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजनिंग का। इफ x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27, then the value of x cube plus y cube is 756। और रीजन में क्या लिखा हुआ है? रीजन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई रीजन तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, फॉर्मूला जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब एक बार चेक करते हैं असर्शन को। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि दोनों स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर को ना सेपरेट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करो। दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करो। मतलब असर्शन जो है वो अलग क्वेश्चन है, रीजन जो है अलग क्वेश्चन है, उसके बाद कंक्लूजन पे आया करो। ठीक है। तो अभी देखो, जैसे हमने किया ना कि ये जो रीजन है वो हमें बिल्कुल सही लग रहा है, फॉर्मूला यही होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सही हो गया। अब एक बार असर्शन चेक करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर हमें फॉर्मूला ये पता है कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और हमें एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो हमें क्या पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई हमें गिवन है 12 है, 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नहीं गिवन है, और यही हमारी डिमांड है कि हमें यही चीज चाहिए।
प्लस 2xy, xy गिवन है 27। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। मैंने हमेशा कहा है कि 30 तक, 9th क्लास में हो, 30 तक स्क्वायर रूट और 10 तक क्यूब रूट को बिल्कुल बाई हार्ट लर्न कर लो, तो दैट कैलकुलेशन करते टाइम आपका हाथ नहीं रुकेगा। हाथ बैठाना इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बैठाना है अपना हाथ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 माइनस 50 कितना हो गया? ये 90 हो गया। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 90 मिल गई। ठीक है, तो हमें अगर इस क्वेश्चन में अब हमें पुट करना है तो हमें क्या चाहिए? देखो इसको मैंने एक बार फिर से लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो था हमारा फॉर्मूला। अब हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई हमें गिवन है 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने निकाल दिया 90 है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 27 है। 12 इंटू 63, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 756। इट मीन्स जो हमारा असर्शन है ना वो भी हमारा करेक्ट है। तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिला? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम लोगों ने जो रीजन का फॉर्मूला है वही यूज करके तो हमने असर्शन निकाला है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? दो स्टेटमेंट को दो सेपरेट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करना, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, उसके बाद दोनों में तालमेल बैठाना कि हाँ इन चार ऑप्शंस में से क्या सही है क्या गलत है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक ये वाला गिवन है और एक ये वाला गिवन है। ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है? y एंड z मिलेगा। ठीक है, तो पहले y और z की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद फिर इफ y माइनस 3z इज इक्वल टू 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e। सबसे पहले काम करना कि y और z की जो वैल्यू है ना वो निकाल लो। एक चीज याद रखो रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि अगर हम लोग किसी फैक्टर की वैल्यू को, जैसे x माइनस 1, x प्लस 1 को भी फैक्टर दिया है, इसमें से x की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, उसको किसी पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर रहे हैं, तो इस केस में कुछ तो रिमाइंडर उसका बचेगा। यहाँ पे आपका वाई जेड ऐसा कुछ दिया हुआ है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू हम किसी भी पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं, उस केस में जो px की वैल्यू होगी ना वो 0 के बराबर कर दें। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि px की वैल्यू हमारी y के बराबर हो गई, जो भी रिमाइंडर गिवन होगा वो हो गया। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम में जो px पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी, तभी तो जो gx है वो px का फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर दो पॉलिनोमियल px और gx आपको गिवन है, हम कब कहेंगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px? उस केस में कहेंगे जब gx कंप्लीटली डिवाइड कर देगा px को और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 बचेगा। ठीक है, 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, याद रखोगे ये बात? इस चीज पे कंफ्यूजन मत करना। आपके ये सब क्वेश्चंस ना 4-4 नंबर में आते हैं, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल यही पैटर्न चलता है। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है की वैल्यू क्या है? 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 5, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से डिवाइड करना है। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है उसको px में पुट करो। p माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 माइनस 5। इतना समझ आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ x की वैल्यू को फैक्टर में से निकाला है, उसको px में पुट कर दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2 प्लस 4 माइनस प्लस 7, 7a माइनस 5। आई होप आप लोग क्लास 9th में है तो ये प्लस माइनस को पुट करना आपको आता है। इंटीजर्स पे बहुत अच्छा कमांड है आप लोगों का। कितना आएगा ये? माइनस 7 प्लस 4 प्लस 7a। अच्छा एक चीज
ये हमारा पूरा जो पॉलिनोमियल जब हमने वैल्यू पुट की थी तो ये हमारी y के बराबर चल रही थी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 + 4 इज इक्वल टू -3 + 7a इज इक्वल टू y। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि x-1 जो है वो फैक्टर है दूसरे वाले पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले दूसरा वाला पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं, 2x³ - ax² + 6x - 6x + 3। ये हमें गिवन है दूसरा वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था, z आ रहा था। और हमें जो फैक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है x-1, इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 1 आ गया। ठीक है, अब x = 1 को जो अब पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, उसमें पुट कर देते हैं। 2 1 का क्यूब -a 1 का स्क्वायर -6 1 + 3 इज इक्वल टू z। कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, इसको तो ईजी है करना, -a -6 + 3 इज इक्वल टू z। 2 + 3 5 5 - 6 -1 -1 - a इज इक्वल टू z। अच्छा यहाँ पे प्लस था, ठीक है, प्लस कर दे, तो -1 + a इज इक्वल टू z। तो अब हमें यहाँ दिया हुआ है y - 3z इज इक्वल टू 16। हमारे पास y की वैल्यू भी है और z की वैल्यू भी है, तो इसको इस एक्सप्रेशन में अब हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, हमें दिया क्या है, y - 3z इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू देखो क्या है, -3 + 7a इज इक्वल टू y, -3 + 7a। z की वैल्यू क्या है, -3 -1 + a इज इक्वल टू 16 है ये। इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, -3 + 7a + 3 -3a इज इक्वल टू 16, +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, 7a - 3a कितना हुआ, 4a हुआ, 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आया, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करो या फिर मेरे साथ सॉल्व करो, लेकिन आंसर आपका a इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। एक बार कोई भी क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, यहाँ अभी है ना तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करो, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट सारे आपको पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 48³ - 30³ - 18³ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हम लोग ने एक आइडेंटिटी सीखी है, इफ a + b + c इज इक्वल टू 0, उस केस में क्या होता है, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.4 में भी है, वहां पे भी एक बार जाके देख लेना, वहां पे भी रिवाइज कर लेना। और ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले ये देखो, a की वैल्यू हमारी 48 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -30 है। हमेशा ना आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस साइन को हम लोग लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी में सब जगह प्लस है ना, देख रहे हो, सब जगह प्लस है, इसीलिए क्वेश्चन में अगर माइनस है तो उसको हमेशा माइनस साइन के साथ लेना। c की वैल्यू कितनी है, -18 है। अब एक बार चेक करो कि a + b + c की वैल्यू जो है वो 0 आ भी रही है या नहीं आ रही है। देखो कैसे करेंगे, 48 + -30 + -8, इसको ऐड करने पर क्या आएगा, 48 + -30 + -18, 48 - 48 आंसर इज 0। इट मीन्स कि अब हम ये वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा a + b + c की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। ठीक है, तो ये देखो कि अगर a + b + c की वैल्यू 0 होती है, उस केस में हमारा आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 48³ - 30³ - 18³ ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 48 × -30 × -8। ठीक है, समझ आ रहा है, 77,760। So this is your answer for this question.
इसीलिए पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज याद रखो कि बार बार स्क्वायर और क्यूब को आपको मल्टीप्लाई न करना पड़े, क्योंकि हर एक स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए फॉर्मूला बना हुआ है पॉलिनोमियल में, जो आपको ईज आउट कर देगा अगर आप सारे फॉर्मूलेस को बाई हार्ट लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके हाफ ईयरली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसका कुछ और क्वेश्चंस अभी रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए, जो अच्छे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो आप लोगों को आता रहे, आपने वो सॉल्व किया हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।